लाइफ 19 में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार सिंह। आइए आज जानते हैं 12th का बायोलॉजी का अध्याय 1। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को MS लाइफ 19 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियो आप हमारा देख सकें। तो आइए जानते हैं जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवों में जनन, यानी जीवों में जनन होता कैसे, जनन क्या है। तो देखिए, जनन आप अपने आप से भी जान सकते हैं और जानते होंगे कि जब कोई जीव अपने ही जैसे किसी और संतति को जन्म देता है तो यह जनन कहलाता है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसीलिए हमने लिख दिया है कि आप स्क्रीनशॉट इत्यादि ले सकते हैं। वैसे समझने के लिए यही है कि जब कोई एक जीव अपने जैसे किसी दूसरे संतति को जन्म देता है तो उसे जनन कहा जाता है। इसी क्षमता को हम जनन कहते हैं। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, परंतु यहां देखेंगे कि जनन किसे कहते हैं। तो जीवों की वह क्षमता जिससे वे अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देते हैं, जिसे जनन कहा जाता है। इसी के साथ साथ आता है कि जीवन काल किसे कहते हैं। जीवन काल, जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म लेकर के वो किशोरावस्था में जाता है, बढ़ता है, वृद्धि करता है, सब कुछ करता है, उसके बाद उसकी एक प्राकृतिक मृत्यु आती है। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है, समय होता है, उसे हम जीवन काल कहते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, तो यहां हमने लिख दिया है ताकि आप इसे लिख सकते हैं कि जीवन काल किसे कहते हैं। तो जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव के जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। आप सभी इसे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट इत्यादि ले सकते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे जीवन का जनन भी जानेंगे कि जनन 2 प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के, जो भी हम अभी बताएंगे, और जीवन काल भी जानेंगे कि जीवन काल किन किन जीवों के जीवन काल कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं कुछ जीवों की जीवन अवधि, इसमें कि कौन से जीव कितने आयु तक जीते हैं। तो इसमें जानते हैं कि इधर सीरियल से हमने जीवों का नाम लिख दिया है और ये कितने वर्ष या कितने सप्ताह और माह तक जीते हैं ये हमने लिख दिया। कुछ जीव है, इसमें सभी जीव नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें दे दिया गया है। इसमें है पहला तितली जो 1 से 2 सप्ताह तक जीती है, और दूसरा है बिल्ली जो 35 से 40 वर्ष, और तीसरा है मगरमच्छ जिसकी उम्र है 60 वर्ष। चौथा है कौवा, यह 15 वर्ष तक जीता है। पांचवा है कुत्ता, 20 से 30 वर्ष तक इसकी आयु होती है। यह है हाथी, 6 नंबर हाथी, यह 65 वर्ष तक इसकी उम्र होती है। चील है, 7 नंबर में चील है जो 90 वर्ष तक जीता है। 8वें नंबर पर है घोड़ा जिसकी उम्र 60 वर्ष तक है। 9वें नंबर पर है बंदर जो 26 वर्ष तक जीता है, और तोता की आयु होती है 140 वर्ष। कछुआ और बरगद का जो उम्र है वो 200 वर्ष है, और गेहूं का जो पौधा है 4 से 5 माह तक जीता है, यानी उसको 4 से 5 माह में काट लिया जाता है। उसके बाद है 14 नंबर पर सिकोया वृक्ष जो 3000 से 4000 वर्ष इसकी उम्र होती है। तो देखिए, अभी तक में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाला अगर कोई जीव है तो वह है सिकोया वृक्ष, 3000 से 4000 वर्ष तक जीता है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को पुश करके रोक करके और फिर आप इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमने जाना कि जनन किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो हम जानते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो पहले हम अपनी भाषा में जानते हैं, उसके बाद हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिर इसको भी हम देखेंगे। तो लैंगिक जनन होता है कि जब संतति किसी संतान की उत्पत्ति के लिए उसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और तब जाकर के संतति की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब संतति की उत्पत्ति के लिए किसी एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक से ही किसी अन्य संतति की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब इसके भी अलग अलग भेद हैं और किनमें किनमें होता है ये सब कुछ जानेंगे। पहले हम जानते हैं इसे कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन 2 प्रकार का होता है, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। अब जानते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं।
तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो इसे लैंगिक जनन कहा जाता है, जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट, अमीबा इत्यादि। इन सबों में जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा में स्वयं का शरीर दो भागों में बट जाता है और बट करके दो नए संततियों को जन्म देता है। ऐसा यह प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है, उसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद आपको लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जब दो विपरीत लिंग वाले जनक, दो विपरीत यानी एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, ये जो जनक होते हैं जब जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जब दो विपरीत लिंग वाले जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तब इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं या कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि, इन सबों में जब तक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मिलेंगे नहीं तब तक संतति की उत्पत्ति नहीं होगी। तो आशा है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और ऐसे ही रोचक और बेहतर अच्छी जानकारी के लिए, अपने अच्छी पढ़ाई के लिए, बेहतर जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल MS Live 19 को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कुमार सिंह।